जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बाल विकास या जिसको आप सीडीपी बोलते हैं, इसका क्लास दूसरा है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि सीटेट में बाल विकास से भी आपके 30 प्रश्न आपके पीआरटी में और 30 प्रश्न ही आपके जूनियर या कह सकते हैं 1 to 5 में भी 30 प्रश्न आते हैं और 6 to 8 में भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आज दूसरा चैप्टर है और दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने के कारण इस चैप्टर को 2 से 3 पार्ट में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर से उस प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है और डिस्कस किया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी दोस्तों उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए पहले प्रश्न पे यहाँ पे चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, जननांग ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो इसमें से मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि जो है दोस्तों क्या है, मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह एक छोटी मास्टर के आकार की होती है, यह एक छोटी मटर के आकार की होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है और पीयूष को मरु ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य को क्या करती है, नियोजित करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मुख्य ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मुख्य ग्रंथि या कह सकते हैं कि मास्टर ग्रंथि कहने का मतलब है कि यह अन्य ग्रंथियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पूछा रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? विकास के संबंध में यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो उचित है? ठीक है, पहला है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो यहाँ पे विकास के संदर्भ में लिखित कौन सा कथन जो है उचित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करता है, निर्वाह करता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। बता दें आपको कि विकास पूरे जीवन काल में मनुष्यों की वृद्धि का वर्णन करता है। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक का वर्णन किसमें होता है, विकास में होता है और इसमें मानव विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, जिसमें उसका शारीरिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है और सामाजिक विकास, इसके अलावा आदि विकास भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, बता दें आपको कि सामाजिक संपर्क शिक्षार्थियों के विकास का प्राथमिक कारण होता है। कौन सा कारण होता है, प्राथमिक कारण, क्योंकि व्यक्ति दूसरों के साथ अंतःक्रिया और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं और विकसित होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के संयोजन को संदर्भित करते हैं जो मानव विकास को बहुत ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है। ये कारक बच्चों की क्षमताओं और व्यवहार को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बता दें आपको कि विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में कौन कौन से शामिल होते हैं? जातीय मूल्य शामिल होता है, सांस्कृतिक मान्यताएं शामिल होते हैं, उसके अलावा सांस्कृतिक पहचान भी शामिल होता है, जो कि विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक हैं। ये दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो आपका सीटेट जुलाई में दोस्तों कंडक्ट होने वाला है, इसके लिए सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें कि इस बार सीटेट जो है पुराने पैटर्न पे होगा। इसके अलावा अगली बार से आपके सीटेट में काफ़ी बदलाव जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा कि बाल्यावस्था की अवधि डैश होती है। बाल्यावस्था की जो अवधि है वो होती है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, छठवें वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक या दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। तो बता दें दोस्तों आपको कि जो बाल्यावस्था की अवधि है वो दूसरे वर्ष से लेकर 12 से 10 या 12 वर्ष की जो आयु होती है वो क्या होती है, बाल्यावस्था की आयु जो है मानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। अब फिर दोस्तों यहाँ पे बाल्यावस्था के बारे में जान लेते हैं कि बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों।
और बता दें आपके कि विकास एक व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें गुणात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन की श्रृंखला जो है शामिल है। मनुष्य के विकास जो होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कता जैसे विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है। जो मनुष्य का विकास होता है वो 4 चरणों में होता है। शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कता जैसे विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया। बाल्यावस्था मानव जीवन की काल जो होती है जन्म से लेकर यौवन तक की अवधि को संदर्भित करता है। कौन सा? बाल्यावस्था। इसमें कई विकासात्मक चरण होते हैं। यह 2 वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक मानी जाती है और इसमें 2 चरण होते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था और क्या होती है? उत्तर बाल्यावस्था। कह सकते हैं बाल्यावस्था 2 चरणों में डिवाइड है। एक है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, वही दूसरा क्या है? उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, कब से कब तक की अवस्था जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की उम्र के बीच की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। इसे खिलौने की आयु, पूर्व टोली की आयु, खोज पूर्ण आयु आदि के रूप में भी जाना जाता है। यह बच्चों के समग्र विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवधि होती है। जो समय होता है बच्चे के समग्र विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। 2 से लेकर 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, जिसे खिलौने की आयु, पूर्व टोली की आयु या खोज पूर्ण आयु के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। इस अवस्था में आमतौर पर यौवन के जो लक्षण होते हैं वे दिखाई देने लगते हैं और इसे परेशानी की उम्र, गिरोह की उम्र या खेल की अवस्था भी कहते हैं, या खेल की अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी अवस्था जो है उसे गिरोह की उम्र या खेल की उम्र कहा जाता है। तो 7 से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे परेशानी की उम्र, गिरोह की उम्र या खेल की उम्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि परिपक्व छात्र क्या होता है। उनका मानना है कि उनकी पढ़ाई में भावना का कोई स्थान नहीं होता है। उनकी बुद्धि के उनके सभी संघर्षों को आसानी से हल करें। कभी कभी उनकी पढ़ाई में भावनात्मक सहयोग की जरूरत होती है। कठिन परिस्थितियों में पढ़ने से परेशान न हो। तो परिपक्व छात्र जो होते हैं कभी कभी उनकी पढ़ाई में भावनात्मक सहयोग की भी जरूरत होती है। तो भावनात्मक सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। कैसे छात्रों के? परिपक्व छात्रों के। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। बता दें आपको कि युवा अवस्था सामाजिक और भावनात्मक तनाव का दौर है। जो आपकी युवा अवस्था है क्योंकि व्यक्ति लगातार अपनी पहचान को खोज रहे हैं और समाज में खुद के लिए एक जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। युवा, वयस्क या परिपक्व छात्र कई सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियों का भी अनुकरण जो है वो करते हैं। तो कह सकते हैं कि परिपक्व छात्र जो होते हैं कभी कभी उनकी पढ़ाई में भावनात्मक सहयोग की भी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, बता दें आपको कि परिपक्व छात्र को भावनात्मक समर्थन देने के लिए क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को अपनी सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक सहयोग देकर युवाओं को आकार देने में उनकी भूमिका और जिम्मेदारी को स्वीकार करना होगा। एक परिपक्व छात्र को भावनात्मक परेशानी, अगर कोई भावनात्मक तरीके से परेशान है तो उनकी पढ़ाई में परिवार या समाज से भावनात्मक समर्थन की कमी के परिणाम स्वरूप उनकी समस्याओं से निपटने के लिए शीघ्र और विचारशील ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो कह सकते हैं कि जो परिपक्व छात्र होते हैं कभी कभी अपनी पढ़ाई में भावनात्मक सहयोग की, उनकी पढ़ाई में भावनात्मक सहयोग की भी क्या होती है, जरूरत या आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। 18 से लेकर 24 वर्ष, जन्म से लेकर 6 वर्ष और 6 से लेकर 11 वर्ष या 11 से लेकर 18 वर्ष। तो यहाँ बताना है कौन सा आयु वर्ग जो है वो उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए कि उत्तर बाल्यावस्था जो होती है कब से लेकर होती है, 6 से लेकर 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं और बाल्यावस्था
होती क्या है? विकास में अवस्था जीवन काल के दौरान एक विशिष्ट समय अवधि को शामिल करती। आमतौर पर जब बच्चा एक चरण से दूसरे चरण में जाता है तो इस बात पर विचार किया जाता है कि बच्चा किस तरह से काम करता है और कैसे बच्चा अपने दुनिया में घटनाओं और चीज़ों को समझता है, उसकी प्रक्रिया, उस पर वो अपनी किस प्रकार से प्रतिक्रिया जो है उसको देता है। विकास की एक अवस्था आयु बढ़ने की अवधि है, जबकि कुछ आवश्यकताएं, व्यवहार, अनुभव और क्षमताएं, ठीक है, अन्य आयु से भिन्न होती हैं। कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था जो होता है आपका 6 से लेकर 11 वर्ष तक की उम्र जो होती है वो उत्तर बाल्यावस्था मानते हैं। इस अवस्था में प्राय एवन के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। इसे परेशानी वाली अवस्था, टोली की अवस्था या खेलने की उम्र आदि के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताओं की अगर बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था की कौन सी विशेषताएं होती हैं? तार्किक शक्ति की जो वृद्धि होती है, तर्क करने की जो क्षमता होती है बच्चों में, वो क्षमता आ जाती है। बच्चा जो तर्क लगा सकता है, कौन सी ये होता है कि छोटा बड़ा कौन सा है, तर्क, देखिए दोस्तों रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं, तर्क यहाँ पे संबंध स्थापित कर सकता है या मतलब तर्क लगा के चीज़ों को क्या कर सकता है, समझ सकता है। का तार्किक वृद्धि इसमें होती है और विज्ञान कथा में उच्च उसकी रुचि बढ़ती है। स्पष्टीकरण में उपमाओं का उपयोग करना, समस्या समाधान के कौशल का जो है विकास होता है। स्मृति और कल्पना की अपनी शक्ति का उपयोग करने लगता है। तो कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? जिसमें बच्चा जो है अपनी स्मृति और कल्पना शक्ति का जो है उपयोग करने लगता है। और 6 से लेकर 11 वर्ष की आयु होती है, जिसमें बच्चा जो है अपनी समस्याओं समाधान के जो कौशल है उसका विकास कर लेता है और तार्किक शक्ति में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि विकास की कौन सी अवस्था तनाव तूफान की अवस्था कही जाती है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लगभग आपके प्रीवियस ईयर में या कह सकते हैं PYQ ये प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि विकास की कौन सी अवस्था जो है तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो तनाव एवं तूफान की जो अवस्था होती है कौन सी होती है? किशोरा अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। विकास को आकृति और आकार, स्वभाव के परिवर्तन या मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मनुष्य के विकास को अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। मनुष्य का विकास कई चरणों में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो विकास की कौन सी अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं, तो किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था के बारे में कुछ और जानते हैं यहाँ पे कि किशोरावस्था तूफान एवं तनाव का एक चरण होती है। क्यों इसलिए कहते हैं कि यह जो है तूफान एवं तनाव का एक चरण है, क्योंकि इसमें चरण में बच्चे अपने माता पिता के साथ संघर्ष में होते हैं, मूडी होते हैं। जो इस चरण में बच्चे होते हैं, जो किशोरावस्था होती है, बच्चे क्या होते हैं, मूडी स्वभाव के होते हैं। वो अपने साथियों के साथ अधिक समय बिताना पसंद करते हैं बजाय अपने परिवार के साथ, ठीक है। यहाँ बचपन और वयस्कता का माध्यमिक चरण इसे कहते हैं। जब बच्चा वयस्क में शरीर और मनोवैज्ञानिक रूप में विकसित होता है तो किशोर स्पष्ट रूप से सोचने में विफल रहती है और यह उनके जीवन में बहुत निराशा और तनाव पैदा करता है। इसे समस्या के युग के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि बच्चा है इस समय बहुत ही परेशान रहता है अपने करियर को लेके, बहुत सारी समस्याएं होती है दोस्तों। और बच्चा जो होता है, अपने जो किशोर होता है, वो अपने परिवार से ज़्यादा अपने साथियों या उनकी बातों को या उनके साथ रहना पसंद करता है, उनकी बातों को ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है। और बता दें आपको कि इसमें शारीरिक विकास के कारण किशोर को अक्सर अजीब लगता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो शारीरिक विकास होता है उसमें कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस कारण उसमें थोड़ा सा दोस्तों संघर्ष या कह सकते हैं तूफान की अवस्था इसे कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे कि बाल विकास में डैश होता है, प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है, पर्यावरण और अनुभव की भूमिका पर जोर दिया जाता है। इसमें गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। उपरोक्त सभी तो बाल विकास में होता क्या दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया। जब बच्चा जो है दोस्तों माँ के गर्भ में आता है तब से लेके किशोर जब तक नहीं हो जाता तब तक का अध्ययन जो है बाल विकास में किया जाता है।
बता दें कि बाल विकास से तात्पर्य क्या होता है। बाल विकास का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। बाल विकास का तात्पर्य शारीरिक, भाषा, विचार और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम है जो बच्चे में जन्म से लेकर वयस्कता की शुरुआत तक होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चा अपने और माता पिता या अभिभावकों पर निर्भर से बढ़ती स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, बाल विकास में बच्चा जो होता है पहले जब पैदा होता है तो वे अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर होते हैं, फिर धीरे धीरे दोस्तों उनमें विकास होता है, फिर वे क्या होते हैं आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उसके बाद खुद स्वतंत्र हो जाते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। बाल विकास में जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं जो मनुष्य के जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। बाल्यावस्था जीवन के 3 चरणों में विभाजित है। आपका पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पे बाल्यावस्था की अगर बात करें तो बाल्यावस्था को जीवन के 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का अधिकतम विकास डैश में होता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था की पहली तिमाही, स्कूल जाने की उम्र में। तो मस्तिष्क का अधिकतम विकास कब होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मस्तिष्क का जो सबसे ज़्यादा विकास होता है वो आपके शैशवावस्था में होता है। ठीक है, जब बच्चा आपका 0 से लेकर 2 वर्ष तक का होता है तब उसके मस्तिष्क का जो विकास है सबसे अधिक होता है। मस्तिष्क का अधिकतम विकास दोस्तों जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु होता है जो बच्चे के जीवन में अन्य समय की तुलना में अधिक विकसित होता है। जो मस्तिष्क का विकास होता है जब बच्चा आपका 0 से लेकर 5 वर्ष की आयु का होता है तब उसका जो मस्तिष्क है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है। और बता दें कि अन्य समय की तुलना में बचपन इस समय में उसके मस्तिष्क का विकास अधिक होता है। और प्रारंभिक मस्तिष्क विकास का बच्चे के सीखने और स्कूल और जीवन में सफल होने की क्षमता पर अस्थायी प्रभाव पड़ता है। शैशवावस्था जन्म से लेकर जीवन के 12 महीने के पूर्ण होने तक की अवधि है। मस्तिष्क की 90% वृद्धि जो होती है बालवाड़ी से पहले होती है। जब बच्चा पहली कक्षा में पढ़ने जाता है तो उससे पहले ही बच्चे के 90% मस्तिष्क का जो विकास है वो हो जाता है। किशोरावस्था 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु बचपन और वयस्कता के बीच के जीवन की वह अवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न, इस शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है। परिपक्वता, उत्सुकता, आनुवंशिकता, गतिशीलता। तो परिपक्वता जो है दोस्तों वो मानव शारीरिक वृद्धि और विकास को परिपक्वता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए क्योंकि सभी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से जो आपका सीटेट जुलाई में परीक्षा कंडक्ट होने वाली है।